केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार जो है देश में कई हिस्सों में जो है किसानों का आंदोलन जारी है और लगभग 10 से 12 दिनों से लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि कानून को रद्द किया जाए। और आज पूरे देश में जो है 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है और जिसके तहत मुंबई के अंधेरी इलाके में भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों ने भी समर्थन किया है। इस बंद को लेकर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सभी दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। और अंधेरी में जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता अशोक भाऊ यादव, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। किस तरह से, जिस तरह से किसानों को आज 12 से 13 दिन हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि रद्द किया जाए तीनों नया कानून, लेकिन अब तक कोई जो है सॉल्व नहीं हो पाया, कोई मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा है कि जैसा आपने देखा होगा, रेलवे बेची गई, एयरपोर्ट बेचा गया है, पोर्ट बेचे गए, तो ये कोरोना काल में लोगों के दिमाग में भी नहीं आया। लेकिन ये कानून वही सोच के इन्होंने रातों रात ये कानून लाया, जिसमें इनको डिस्कशन करना था, किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और सभी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और आज जैसा जियो वाले ने स्टार्टिंग में सबको फ्री में दे दिया और आज बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। ये भी वही कर रहे हैं कि आज बोल रहे हैं हम 10 रुपया देंगे, हम 10 रुपया देंगे आपको, लेकिन आपको ये क्लियर मैं करता हूं कि जैसा इनके हाथ में आ जाएगा ये 5 रुपये में मांगेंगे, हमको देना पड़ेगा। और एक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, 99% लोग किसान के बेटे हैं, फिर वो आर्मी हो, पुलिस हो या कोई भी। आज अगर बम्बई शहर में जो पेट पानी के लिए आया है, उनके माता पिता या उनके दादा दादी किसान है। तो ये बैकबोन है हिंदुस्तान का। अगर आप हिंदुस्तान की बैकबोन को खत्म करोगे और सबको भिखारी बना के अदानी अंबानी के हाथ में दे दोगे तो आदमी जिएगा कैसे। तो ये इस तरह से कोरोना काल में पहले ही लोग त्रस्त हैं और एक बार फिर बंद से आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं व्यापार पर इसका बहुत असर पड़ेगा, दुकानदारों पर इसका इफेक्ट होगा? हम लोगों ने कोई भी व्यापारी को या दुकानदार को जोर जबरदस्ती बंद करने को नहीं कहा है। जिसकी इच्छा है वो मदद करे। हमने कोई दुकान बंद नहीं किया है, जबरदस्ती नहीं की है, क्योंकि हम जनता को जानते हैं, जनता के दुख को जानते हैं। अगर बंद करना होता तो इतनी पार्टियां हैं कि एक भी दुकान नहीं नजर आता मुंबई शहर में। लेकिन हमने किसी भी दुकानदार को या किसी भी फेरी वाली तक को भी हमने नहीं बोला है कि भाई आज धंधा मत लगाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी पेट उसमें भरता है। किसानों के साथ और सरकार के साथ 5 बार बैठक हुई है और बेनतीजा रही है। 6वीं बार भी बैठक होने की बात चल रही है। क्या लगता है कि हल निकल जाएगा? देखो, एक बात बोलता हूं, आज का जो बंद है वो पूरे हिंदुस्तान का है। आज के बंद में जैसे भी लोग अगर रोड पे उतरते हैं तो उसका नतीजा 101% आपको मिलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कानून में रद्द करने की बात होगी या कुछ चेंज करने की बात होगी। लेकिन जो कानून है वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि इससे किसानों को क्या फायदा है और लोगों को आगे जाके क्या तकलीफ होने वाली है। आज अगर किसानों का माल अदानी अंबानी लेता है तो जो 20 रुपये में आज सब्जी हमको मिल रही है वो हमको 200 रुपये में लेनी पड़ेगी। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है किसानों से कि ये कानून आपके हित में है, आपकी जो फसल है वही रेट मिलेगी, क्या लगता है फिर क्या वजह मानती है किसान आंदोलन कर रहे हैं? ये जो सरकार है ये बोल रही है कि किसानों के ये हित में है। जब किसान वो बोल रहे हैं कि हमें हमारा हित चाहिए ही नहीं, तो फिर ये सरकार उसको दे क्यों रही है? सरकार कह रही है कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी, वहाँ पे आपको आपकी फसल का ज़्यादा दाम मिलेगा। लेकिन अभी किसान ये समझ गए कि अगर प्राइवेट मंडी लगेगी तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो शुरुआत के दौर में कोई टैक्स नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको दाम ज़्यादा मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो जो प्राइवेट मंडी है वो पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेगी और जो सरकारी मंडी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार, किसान ये सब समझ गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एमएसपी जैसे है वैसे ही लागू रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और किसान स्वतंत्र हैं, अपने अनाज हर जगह से बेच सकते हैं। एमएसपी लागू तब रहेगी जब मंडी रहेगी, जब धीरे धीरे जब प्राइवेट मंडियां जो है वो टेक ओवर कर लेंगी सारा का सारा, तो फिर मंडी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी नहीं रहेगा। अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगा तो वो एमएसपी पे कानून ले आए, कानून ले आएगी तो किसान भी खुश है कि उनको कम से कम एमएसपी मिलेगा। आपको नहीं लगता कि इस बंद से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक मंदी पर भी असर पड़ेगा?
हर संघर्ष जो होता है, अगर कोई नतीजा चाहिए तो हमको अगर आज़ादी भी मिली तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। जब तक संघर्ष करके लोग रास्ते पे नहीं उतरेंगे तब तक ये जो किसान जो कानून है वो वापस लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। नए कृषि कानून को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में मुंबई के अंधेरी इलाके में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेशन के बाहर जो है लोग बड़ी संख्या में जुटकर बंद का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लोग जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं और हाथ में बोर्ड लेकर जो है यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कानून है इसे जो है सरकार रद्द करे ताकि जो लोगों को इंसाफ मिल सके। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का भी आह्वान किया गया है। मैडम, आपसे जानेंगे कि अब क्या वजह मानती है कि आज जो है आपको जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करना और बंद, इस बंद में आपने शामिल हुई है, किस तरह से किसानों का समर्थन कर रही हैं? हमारा पूरा पब्लिक के बीच में उतरकर एक संदेशा भेज रहे हैं देश की सरकार को, भाजपा मोदी सरकार को, कि हम भी इनके मांगों में समर्थन देते हैं, हम भी इस लड़ाई में शामिल हैं। हम ज़रूर शहरों में रहने वाले हैं। याद रखिए, जैसे मैंने कहा, किसान महिला भी है, किसान पुरुष भी है। महिलाओं की भी जीविका खेती पर है। आज खेतों में खेती नहीं चलेगी तो महिला मजदूर भी नहीं, उसको जीविका मिलेगी। जीविका के साथ साथ हम सब महिलाएं, ये सब महिलाएं जो आज यहाँ हैं, उनको मालूम है कि ये कोविड महामारी के समय में कितना वो राशन और खाना मिलने के लिए क्या तकलीफ उठाई गई, रोजगार नहीं था। ये सरकार ने हमारे जो गोदाम में भरा हुआ फसल है उसको बाहर भेजना ज़्यादा जायज़ मानती है। लोगों को, सबको एक जैसा राशन देने की तैयारी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उनको खेती के तरफ जो उनकी जवाबदारी है और पब्लिक के कल्याण के लिए जो जवाबदारी है उससे पीछे हटना है। अगर आप खेती में दाम नहीं देंगे तो कौन इस खेती में रहने वाला है? जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि ये बिल जो है किसानों के हित में है, उनको स्वतंत्रता मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा, क्या लगता है फिर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसान मूर्ख है कि सरकार मूर्ख है? कौन खेती करता है? ये सवाल मुझे लगता है कि हर पब्लिक को पूछना चाहिए। खेती का अनुभव किसान को है कि यहाँ इस देश के कुछ गिने चुने दिल्ली में बैठे हुए देश को बड़े बड़े पूंजीपतियों से हाथ मिलाए हुए उनको अनुभव है। देखिए, मैंने जो भाषण में कहा, इस देश में स्वामीनाथन आयोग बनाया गया, उसकी सिफारिशें हैं, उसमें पूरा दिया गया और किसान, पूरे देश के किसान, महाराष्ट्र के भी किसान रास्ते पर थे 2018 में। इसको अमल में लाओ, इसके ऊपर लोकसभा का एक दिन का पूरा बैठक हो। लेकिन वो जो है, वो जो सिफारिशें हैं, किसान मांग रहा है, लेकिन हमारी जो शासन, उनको लगता है ये सिफारिशें जायज़ नहीं है। जो उनकी मनमानी है, अदानी, अंबानी और इस तरीके के, और वो जो दुनिया में जो सबसे बड़े अमेरिकी कंपनियां हैं, उनका फ़ायदा करके देने के लिए, ये कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए काम कर रही है। ये किसानों के हित में काम नहीं है। किसानों के हित में काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि नए कृषि कानून से किसानों का हित होगा, लेकिन लगातार 13 दिन से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और देश के सभी जगहों से किसान जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो आर्थिक राजधानी मुंबई में और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी इस बंद का समर्थन किया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर जी। किस तरह से आज किसानों के आंदोलन में आप लोग समर्थन कर रहे हैं और जो बंद है, भारत बंद बुलाया गया है, इसमें किस तरह से अंधेरी इलाके में बंद का आह्वान किया गया है? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने आप से बंद किया है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी। किसानों के साथ में लोग खड़े, अंधेरी के लोग, और पहले भी खड़े तो आज भी खड़े हैं। अब देखिए, ये एक लोकशाही को मानने वाले तमाम लोग साथ आए। मेरे साथ हमारे किशन दत्त दुबे जी भी है, जिला अध्यक्ष समाजवादी पक्ष के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, एनसीपी के लोग हैं, तमाम। मैं ये कोई पार्टी का नाम इसलिए नहीं लूँगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क के लोकशाही को मानने वाले जो लोग हैं, और वो दो शख्स जो टोकशाही को मानने वाले जो लोग हैं, उनके विरोध में लोग उतर के आए हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है।
हम मिलकर शुरुआत की है और ये पूरे अवाम, हिंदुस्तान के अवाम को अगर लोकतंत्र को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, दो ऐसे लोगों से जिनको कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कहा जाए या बदकिस्मती कहा जाए सत्ता में बैठे हैं, बिठाया गया है, वो लोग वो जो कायदा लाते हैं, आपने देखा कि एक बार नोटबंदी का कायदा लाया गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए कितने शहीद मारा जा रहा है सरहद पर। एक तरफ जो है किसी एक सूबे के खिलाफ, सूबे में जो है कायदा लाया, उससे सूबे के लोग ही उससे खुश नहीं हैं। वैसे ही जो भी कायदा ये जो लाते हैं, आज किसान के लिए कहा जाता है कि आपके लिए कायदा, जबकि किसान पूरे नाराज़ है, कोई किसान खुश नहीं है, परेशान है, लेकिन कहता है कि आपके लिए कानून है। तो इस तरह के इस मुल्क के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम, ये दो जो लोग जो है, जो लोकशाही, मैं समझता हूँ कि लोकशाही को नहीं मानते, सिर्फ टोकशाही को मानते हैं। उनके आका जो है गांधी जी नहीं, उनके आका हिटलर है। हिटलर के कदमों पे चलने वाले लोग, गांधी जी के कदमों में चलने वाले हम तमाम लोग हैं। तो ये वो लोगों के हाथ में हुकूमत आई है, लेकिन हिंदुस्तान पहले भी लोकतंत्र को मानने वाले में लोग ज़्यादा रहे, आज भी जो है लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही इस मुल्क में ज़्यादा है। जैसे आप देखें, आज सड़क पर उतर कर आए, और जब किसानों पर जो है, इससे पहले कभी अक़लियत पर हुआ है, कभी किसी पर हुआ, आज किसानों पे हुआ है, तो पूरा मुल्क जो है एक तरफ सड़कों पर आया। मैं खुश हूँ कि तमाम वो पक्ष के लोग खुद अपने मर्जी से आए और एक साथ हम लोग इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये शुरुआत है, जब तक कायदा वापस नहीं लाते हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारे साथी पक्ष के साथ लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मोहसिन भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून है किसानों के हित में है, इससे उनको लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, और जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की एक चिट्ठी को लेकर भी राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है, जिसमें वो कहा जा रहा है कि 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान शरद पवार जी ने भी ये कानून लाने की बात कही थी। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि देश में दो ही अक्लमंद है, बाकी सब बेवकूफ़ है, किसी को भी भड़का जा सकते हो आप। हर आदमी बेवकूफ़ है इस मुल्क का। कहीं भी जो है आप कायदा लाते हो, यही आप कहते हो कि भाई ये अक़लियत को भड़काया जा रहा है, ये फलानों को भड़काया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, तो सभी सब भड़काने में आ रहे पूरे मुल्क जो है। ये आपकी जो जहनियत, इसमें पता चलता है कि आपकी सोच ये है कि हम लोग दो ही सुपीरियर है, बाकी तमाम मुल्क के लोग इन्फीरियर है, किसी को कोई समझ नहीं है, भड़काया जा रहा है। जो आंदोलन है, रास्ते पर उतर कर लोग आए, जो आज नहीं, हमारी जो सत्ता थी तभी भी लोग आंदोलन करते थे, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं था। लोगों को बुलाते थे, कहीं कोई हमसे गलती होती थी, इंसान है, गलती कायदा बनाने से, तो उनसे पूछा क्या गलती है, उसमें बात कर कर उस गलती को सुधारा जाता था। लेकिन आज जो लोग हिटलर को मानने वाले जो लोग हैं, मुझे समझता हूँ कि वो कभी अपनी गलती को मानेंगे। और ये किसानों के हित में होता तो किसान सड़कों पे नहीं आता, और एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क के किसान जो है सड़कों पर है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि दो ही समझदार है, बाकी सब जो है ना समझ है, ऐसी बात नहीं है। एक सवाल ये कि जिस तरह से कोरोना महामारी में पहले ही लोग परेशान हैं, और इस तरह से देशव्यापी बंद करना कितना उचित है? आपको नहीं लगता कि आर्थिक जो है मंदी भी इससे असर पड़ेगा? देखिए, ये कोई एक दिन का बंद नहीं है। जब कहा जाता है कि सरकार जो बहरा हो उसको आवाज़ सुनाने के लिए कोई धमाका होनी चाहिए, तो अब एक दिन नहीं, किसान नहीं, कल सड़कों पर हम आ गए। ये हमारी गैरत है, ये हमारी गैरत है जो किसान सड़कों पर बाल बच्चों के साथ जो है, कई किसान शहीद हुए। ये हमारी गैरत है कि हम सड़कों पर आए। और जब एक दिन बंद करने में हमें तकलीफ होगी, जब किसान जो है, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, वो सड़कों पर मर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिन हम बंद नहीं कर सकते, हमारे कारोबार नहीं बंद कर सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। ये लोकशाही के खिलाफ है, ये जहन ही गलत है। हम लोग जहाँ इस मुल्क में जो है इसी तरह के जब भी जो है किसी के विरुद्ध में कायदा आया है, लोग सड़क पर आए, आंदोलन किए, बंद किए, लोग शामिल हुए, ये कोई नई चीज़ नहीं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को जो है लोकतंत्र कहते हैं। खूबसूरत लोकतंत्र इस मुल्क का, ये कायम रहनी चाहिए। दुबे जी, क्या कहेंगे कि अब किसान सड़क पे, किसानों के साथ साथ अब पूरे देश में जो है बंद का आह्वान किया गया है, किस तरह से आप लोग जो है अंधेरी में बंद करा रहे हैं? बंद का आह्वान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं इस कोरोना काल में देश के सभी कल कारखाने बंद हैं, सभी व्यापारी परेशान हैं। देश की पूरी जीडीपी फिलहाल किसानों पर निर्भर है। इस कोरोना काल में देश की जीडीपी -23% तक चली गई। अगर किसानों ने हमें नहीं संभाला होता तो यह जीडीपी -28 तक जा सकती थी, जो सूडान जैसे देशों से भी नीचे जाती और विश्व में देश की बहुत बदनामी होती। तो सरकार को किसानों को धन्यवाद देने के बजाय ऐसे काला कानून ला रही है जिससे देश में जमाखोरी होगी। अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार एमएसपी पर उन्हें लिखित आश्वासन देने में क्यों कतरा रही है? 6 बार तो वार्ता हुई है, 6वीं बार वार्ता होनी है, 5 बार हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाया कि सरकार की मंशा नहीं है। सरकार
जनप्रतिनिधि जो अन्य पार्टियों के लोग हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में राज्यसभा में बैठे हैं, सरकार उनसे चर्चा नहीं कर रही है। किसानों से चर्चा सिर्फ दिखावा है। सरकार पीछे से जो उनके मित्र व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके इशारों पर काम कर रही है। इसलिए लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि ये जो बिल है इससे जो है किसानों को, किसान स्वतंत्र होंगे, उनको इससे जो है लाभ मिलेगा, ये किसानों के हित में है। अच्छा, आप बताइए, ऐसा कौन सा आम आदमी है जिसके हित में अगर कोई कानून बनेगा फिर भी उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगा? सरकार को किसानी के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसानी की है क्या? अमित शाह जी ने? दुबे जी, हम चाहेंगे कि बिल के बारे में, बिल के जो मुद्दे हैं, जो 3 बिल हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में बताइए कि आखिर किस वजह से, क्या उसमें खामियां जिसको लेकर आज लोग जो है बंद और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? खामियां ये है कि लोग लिखित में MSP पर आश्वासन मांग रहे हैं, सरकार बाजार ओपन करना चाहती है। तो सरकार की अगर नीयत साफ है तो MSP पर लिखित आश्वासन दे दे, किसान भी ये मांग रहे हैं ना। दूसरी बात, 1955 से जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था कि देश में जमाखोरी ना हो, उसके खिलाफ सरकार ने एक सख्त कानून बनाया हुआ था कि देश में जो जरूरी चीज़ें हैं लोग कहीं एक साथ में जमाखोरी ना कर सकते। उस कानून को ख़त्म करके सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने व्यापारियों के पास, जिनके पास पैसा होगा, वो देश की ज़रूरी चीज़ों को अपने पास जमाखोरी करके रख लेंगे, जिससे आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। किसान उसका विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। आपसे जानेंगे कि किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है, वापस करने की मांग की जा रही है, लेकिन खामियां क्या है? बिल को आपने पढ़ा है? जी, बिल पढ़ा है मैंने। इसमें खामियां ही खामियां हैं। आप अगर शुरू से देखोगे कि किसान को कहा गया है आप कहीं भी बेचो, कहीं भी कैसे बेचेगा किसान? गवर्नमेंट के खाते में जो किसान बेच रहा था 1900 कुछ रुपये, उस 1900 कुछ रुपये में जब किसान बेच रहा था, अभी 1200 रुपये में कैसे बेचेगा किसान? नुकसान में किसान बेच ही नहीं सकता सामान अपना। और प्राइवेटेशन वाले कभी हर साल कीमत बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो उसकी गारंटी कौन? सरकार लेगी? सरकार कैसे लेगी? सरकार आपको नहीं लगता कि इस बंद से कहीं ना कहीं जो चक्का जाम 11 बजे से 3 बजे तक किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारी जो GDP है, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर भी इफेक्ट होगा? नहीं, इससे पहले जो 7 साल में क्या हुआ? GDP माइनस में है ना। GDP तो GDP 24 पॉइंट माइनस में है। आप एक दिन की बात कर रहे हो, मैं 6 साल की बात कर रहा हूँ आपसे। 6 साल से GDP तो माइनस में ही है। आधे दिन के आंदोलन से कोई GDP माइनस में नहीं जाएगी, बल्कि लोग इकट्ठित होंगे तो GDP बढ़ेगी। इस बंद से उम्मीद है कि जो है सरकार फैसले बदलेगी और रद्द होगा ये कानून? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है साहब। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही सारे आंदोलन होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देश भर में अब जो है बंद का आह्वान किया गया है, ऐसे में हमारे साथ भरत सिंह हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भरत जी, जिस तरीके से आज 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया है और पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है, क्या लगता है कि 5 बार किसानों के साथ सरकार की बैठक हुई, सरकार ये कहती है कि जो है ये बिल किसानों के हित में है, किसान स्वतंत्र हैं, अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, किसानों के हित में अगर ये बिल है तो किसान कहां है? आज किसान रोड पे बैठा है। आपको बताना चाहूंगा, आज एक किसान की मौत हो गई है, सुबह एक मौत हुई है। इसकी जवाबदारी किसकी है? इसकी जवाबदारी सीधे केंद्र की सरकार की है और मोदी की है। और मोदी ने 5 बार मीटिंग लिया और 5 बार लॉलीपॉप दिया है, और उसके बाद ये 5वीं बार कल मीटिंग फिर से रखी है और फिर किसान एक ही बात पे कहे कि ये बिल रद्द होना चाहिए और हमारी मांग है ये बिल रद्द होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी की चिट्ठी को लेकर बवाल मचा है कि 2009 में पहले भी शरद पवार जी भी यही चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी जब वो कृषि मंत्री थे, फिर भी इस तरह से बवाल मचाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह बीजेपी कर रही है, गुमराह शरद पवार जी ने नहीं कहा था। शरद पवार जी ने यह कहा था कि बिल में कुछ बदलाव करना चाहिए, और बिल में बदलाव क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था जो इन्होंने किया, MSP खत्म कर दिया, मंडी खत्म कर दिया, मतलब किसान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये कभी शरद पवार जी ने नहीं कहा। और बीजेपी ये भ्रम फैला रही है। बीजेपी का ये काम है भ्रम फैलाना, बीजेपी का और कुछ काम नहीं, बीजेपी का भ्रम है फैलाने का काम और कर रही है बीजेपी। तो किस तरह से आज जो है इस बंद को आप लोग जो है सक्सेस कर रहे हैं, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं किसानों को? पूरी तरह से हम किसानों के साथ में हैं और पहले दिन से हैं। जिस दिन से किसान ये बिल आया उसी दिन से हमारे नेता राहुल गांधी सड़क पे उतर गए हैं और उसी दिन से हम पूरी तौर से पूरे देश के किसानों के साथ में हैं, क्योंकि जब तक अन्नदाता रहेगा तब तक हमारे देश के लोग रहेंगे। जब अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे?
देखिए, नए कृषि कानून जो बिल आया है, इसमें किसानों के बहुत खिलाफ में बातें लिखी हुई है। उनको जो मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए वो मिनिमम प्राइस के खिलाफ बातें हैं। और फ्यूचर में ये जो बिल है, ये बिल अमीरों के लिए हो जाएगा, ना कि किसानों का। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मुझे पता है कि किसान काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम अन्न खा रहे हैं। आज हम अगर ये दुकान चालू करेंगे, दुकान से हमारे को अन्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब किसान अगर काम करेगा तो दुकान मेरी चलेगी और हम लोग सब कुछ चलेंगे। तो किसान हमारे अन्नदाता है। हम किसान के सही सपोर्ट में हम अपनी दुकान, हमारे माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको बंद का समर्थन बोला, इसलिए हमने बंद का समर्थन अपनी दुकान बंद करके किया है। जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि इस बिल में किसानों के अनहित नहीं है, इसमें किसानों को स्वतंत्रता मिलेगी, हर जगह वो अपना अनाज बेच सकते हैं, उन्हें इससे लाभ मिलेगा, क्या लगता है फिर भी किसान आंदोलन क्यों? देखिए भाई, ये जो है ना, इसके पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे जुमले देखे हैं कि मतलब लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाना कि तुमको इससे ये फ़ायदा होगा, हम नोटबंदी ले आएंगे तो इससे ये होगा, और बहुत सारे लोगों को मतलब आतंकवादी ख़त्म हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई गई थी नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, और ऐसे बहुत सारे कानून देखेंगे आप जिसमें ये चीज़ होती थी। इन लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन बाद में जो इनकी मंशा असल में होती है ना, वो मंशा सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होती है और उद्योगपति इसका फ़ायदा उठाते हैं। मुंबई में कितना समर्थन देख रहे हैं बंद होने का, क्योंकि दुकानें खुली हैं, कहीं बंद है कहीं खुली है, ऐसे में किस तरह से व्यापारियों से आह्वान करेंगे? देखिए, मुंबई में भी लगभग बहुत सारी जगह पे बंद है, बहुत कम लोग होंगे जो खुला होगा। और मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि देखिए भाइयों, किसान जो है ना हमारे अन्नदाता है, और हमको चाहिए कि हम हमारे अन्नदाता का सपोर्ट करें। हम किसी भी पक्ष के हों या किसी भी पार्टी को मानते हों या किसी के भी विचार को मानते हो, विचार अपनी जगह है, लेकिन अन्नदाता हमारे अन्नदाता है, हमको उनका सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से अन्नदाता रास्ते पर उतरे हैं और पिछले जो है 10 से 12 दिन से लगातार जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार के साथ कई बार बैठक भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और जिस तरह से आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है, 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया है, लेकिन बात करें तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी जो है किसानों के आंदोलन को समर्थन किया है, इस बंद का समर्थन किया है। लेकिन जिस तरीके से अंधेरी स्टेशन के बाहर कई संगठन, कई पार्टियां जो है आज बंद के साथ साथ किसानों के समर्थन में उतरी हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है कि जो 3 नए कृषि बिल लाई है उसको रद्द करे, ताकि किसानों को जो है न्याय मिल सके। क्योंकि किसान जिस तरह से रास्ते पर उतरे हैं, अन्नदाता जो है देश की एक जो है शक्ति होती है, और वही अन्नदाता आज अपने हक के लिए रास्ते पर उतरे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।